मैं पूजा उज्जैनवाल और एनडीएमसी के कर्मचारियों के लिए काफ़ी समय से संघर्ष कर रही हूँ। और हमारे कर्मचारी जो हैं 2014 से लगातार निकाले गए हैं। एजुकेशन में भी जो ड्यूटी कर रहे हैं वो 3-3 महीने की सैलरी से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। 3 महीने ड्यूटी करना और 3 महीने घर बैठना सही नहीं है। जब जब हम आवाज़ उठाते हैं, जब जब हम मोदी सरकार के से दुहार लगाते हैं, तब तक हमारे साथ यही होता है। पहले तो हमारे साथ शोषण होता है, हमारे कर्मचारियों को परेशान करा जाता है। हमारे कर्मचारी हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मरने की तादाद पे है और उनके घर परिवार जो है भीख मांगने की तादाद पे हैं। और हमारा आज प्रदर्शन शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया और मंदिर मार्ग थाने में ले आए। और जो हमारे साथी थे उनको भी उठाया गया। मैं बात करा मैं गोपाल प्रसाद खटीक, भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक एवं प्रवक्ता हूं। मुझे पूजा उज्जैनवाल जी के द्वारा कल इस कार्यक्रम की सूचना मिली। मैं हमेशा से नागरिक अधिकारों के लिए, कॉमन कॉज के लिए लड़ने वाला एक सिपाही हूं। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं। अभी तक मैं 7,000 से ऊपर अब मैं आरटीआई फाइल कर चुका हूं। जब मैंने इनकी वेदना को सुना तो मैंने ये प्रण किया कि मुझे इन सफाई कर्मचारियों का साथ देना है। ये सफाई कर्मचारी वास्तव में समस्त जो कर्मचारी हैं, न केवल एनडीएमसी बल्कि दिल्ली नगर निगम के साथ साथ देश के उन तमाम समस्त जो सफाई कर्मी हैं, मैं तो उनके लिए सजग रहने वाला व्यक्ति हूं। उनके आंदोलन का समर्थन मैं करता हूं। वास्तव में आज जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन होता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर वो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये पूरा का पूरा लोकतंत्र की आत्मा को आहत करने वाला ये विषय है कि अगर हम अपने नागरिक के अधिकार की, मौलिक अधिकार की, हम अपने फंडामेंटल राइट्स की, हम अपने जीवन जीने का जो अधिकार है, जो हमारी आजीविका का अधिकार है, जो हमारा बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे मौलिक अधिकार में ये प्रावधान दिया है, संविधान में ये प्रावधान है, उसको किसी भी कानून के तहत कुचला नहीं जा सकता। और लोकतंत्र की आत्मा तभी जीवित रह सकती है जब नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति का, स्वतंत्रता का अधिकार हो, उसे अपनी भावना को व्यक्त करने का अधिकार हो। अगर नागरिक अपनी आवाज़ को अगर शासन और प्रशासन से सूचित नहीं करेगा तो फिर कहां करेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये अपनी जायज मांगों को लेकर के अगर हम प्रदर्शन करने गए तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा इसको डिटेन किया जाना यह बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। यह मैं आग्रह करता हूं देश के उन तमाम बुद्धिजीवियों से भी, पत्रकारों से भी, एनजीओ कर्मियों से भी और इसके साथ साथ तमाम उन ट्रेड यूनियन के लीडरों से भी और राजनीतिक दलों के लीडरों से भी कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की उस पंक्ति को मैं दोहराना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि गुलामों को उसके गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। तो वास्तव में हम जो जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और अंधभक्ति में जी रहे हैं और दलगत राजनीति से उबर नहीं पा रहे हैं, जिसका नाजायज फायदा ये पॉलिटिशियन उठा रहे हैं, तो इससे हमें निकलना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए हमें सजग होना पड़ेगा। हमें किसी भी राजनीतिक दलों के प्रलोभन में बिल्कुल नहीं फंसना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, वो नगर निगम में भी है और दिल्ली में भी है। और उन्होंने एक ही नारा दिया था कि अब की बार नगर निगम में भी केजरीवाल, ये नारा से वो आए थे और उन्होंने ये कहा था कि कूड़ा को हम कूड़ा मुक्त करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, वो नगर निगम के सत्ता में आ गए, नगर निगम की सत्ता में आ गए, एनडीएमसी की सत्ता में आ गए, दिल्ली की सरकार की सत्ता में आ गए, लेकिन कूड़ा को साफ करने का काम कौन करेगा? वो सफाई कर्मी करेगा। और जब तक उन सफाई कर्मियों की वेदना को आप नहीं समझेंगे, उनको रेगुलराइज नहीं करेंगे, उनको समय पर वेतन नहीं देंगे, तो वो फटेहाल और भुखमरी की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन कर रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल जी अपने महल बनाने में लगे हुए हैं, अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन करके। उस सरकार ने जिसने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे और विलासिता संबंधी वो वीआईपी कल्चर नहीं रखेंगे, और इसी वाल्मीकि मंदिर में उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की थी और अपना चुनाव चिन्ह रखा था झाड़ू। और झाड़ू सफाई कर्मी का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उसी झाड़ू ने इन सफाई कर्मियों के साथ क्या न्याय किया है, वास्तव में इसी बात को समझने की जरूरत है। इसके साथ ही केंद्र में सत्ता चूंकि मोदी जी की है और मोदी जी भी अपना स्वच्छता अभियान के नौटंकी करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो अपने कार्यालय में झाड़ू लगाते हैं? क्या वो अपने घर में झाड़ू लगाते हैं? नहीं।
वो तो केवल दिखावा है, एक प्रोपेगेंडा है। वास्तव में सफाई कर्मी ही झाड़ू लगाता है। वो अगर आज अपनी झाड़ू को बंद कर दे, एक 10 दिन का हड़ताल कर दे, तो दिल्ली पूरी नरक बन जाएगी। दिल्ली क्या, पूरी भारत में कहीं भी किसी भी कोना में नरक बन जाएगी। इसको स्वच्छ करने का काम जो सफाई कर्मी करता है वो बिल्कुल न्यायोचित है। मैंने उनके सारे डिमांड को देखा है, मैंने उनकी मांग पत्र को देखा है। हम लोगों को उसका ज्ञापन भी देने नहीं दिया गया। हम लोगों को पुलिस को हमने परमिशन के लिए लेटर भी लिखा था और सूचित भी किया था। डिपार्टमेंट के कर्मचारी लेकिन यहाँ केवल हमारे इस आंदोलन में न केवल एनडीएमसी के कर्मचारी हैं बल्कि अन्य विभागों के भी कर्मचारी हैं जिनके साथ समान समस्याएं हैं। तो इसलिए मेरा यह आह्वान है कि जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जिस तरह से मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, उसी तरह से गोपाल प्रसाद खटीक भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आप लोगों से आह्वान करता है कि तमाम ये जो सफाई कर्मी है और तमाम जो वो कर्मचारी जो अपना हार मान से पूरा खून पसीना बहा करके अब हम देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने में और देश को हम स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं, वो हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जो हमारा अधिकार छीनेगा उसको हम सत्ता से बिल्कुल बर्खास्त करेंगे और बिल्कुल उनको खदेड़ने का काम करेंगे। अब ये आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है। हम सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई में शामिल होगा वही हमारा सच्चा साथी होगा। जो हमारे अधिकार को दिलाने में अपनी भूमिका नहीं निभाएगा उसको हम खदेड़ करके भगाएंगे अपने चुनाव में। इन्हीं संकल्पों के साथ जिस आदमी को भी मुझसे संपर्क करना हो, मेरा नंबर है 7678261884, दूसरा नंबर है 9910341785। कोई भी आदमी, कोई भी सफाई कर्मी, कोई भी मजदूर अगर अपने उसके साथ उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे 12 बजे रात में भी याद कर सकता है। ये गोपाल प्रसाद खटीक अपना सर कटा देगा लेकिन आपके मान सम्मान की रक्षा करेगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि वीर दिलबाग टांग का आदिवासी चंडीगढ़ से हैं, वो भी उपस्थित है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, वो भी 2 शब्द में अपनी बात रखी और हमारे साथ माताएं बहनें भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आज उनके साथ क्या हुआ। तो जी दिलबाग टांग जी बताइए। सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम। मैं दिलबाग टांग राष्ट्रीय वाल्मीकि जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आज हम दिल्ली पहुंचे हैं एनडीएमसी में। एनडीएमसी में सफाई कर्मचारी नहीं, पीएन है, माड़ी है, चौकीदार है और ड्राइवर है, सबका बुरा हाल है। 6-6 महीने तनख्वाह नहीं देती और कम से कम यहाँ 200-300 बंदा नौकरी से निकाला हुआ है। और डेथ केस पे जो बंदा गुजर जाता है बेचारा, उसकी घर की माली हालत होती है, उसकी जो घरवाली एनडीएमसी के चक्कर काट के वैसे ही मर जाती है। और एनडीएमसी के लोग जो अफसर हैं उनकी सुनते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो हम इसी मांग को लेके आज दिल्ली एनडीएमसी के आगे हमने धरना रखा और पुलिस ने हमारा धरना जो लगने नहीं दिया, हमें यहाँ गिरफ्तार करके लाई है मंदिर थाने। अभी मांग पत्र नहीं दिया। हम लगातार एनडीएमसी के आगे बैठेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। नमस्कार सभी साथियों को। मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज राघव का बहुत आभारी हूँ और हमारे जो गुरुजी हैं जो उन्होंने हमें सहयोग दिया है उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और पूजा उज्जैनवाल जी जो हमारी टीम की अध्यक्ष हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं हमेशा इनका साथ देता रहूँगा। और जो हमारे जय जवान जय किसान के भारतीय जवान किसान पार्टी के जो है अध्यक्ष गोपाल प्रसाद खटीक जी का बहुत आभार करता हूं। और एनडीएमसी कर्मचारियों से निवेदन और आग्रह करता हूं कि आज जो एकता हमने दिखाई है वही एकता मैं आप लोगों से दोबारा चाहता हूं, क्योंकि हमारी एकता में ही बल है। आज हम अगर 50 हैं तो कल हम 500 भी हो सकते हैं। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, इस धरने को और इस आंदोलन को बढ़ाना है। तो सबसे एक नारे की उम्मीद रखता हूं कि लड़ेंगे लड़ेंगे, इंकलाब इंकलाब।
और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी 2014 से मैं मिस्टॉल पे बैठी हूँ जी, उसके बाद कोई भी मिस्टॉल नहीं मिली अभी एक भी। और आज हमने अपनी लड़ाई के लिए, हक के लिए लड़ाई करी, तो हम लोगों को पुलिस उठा के लिया है जी, हम पूरी औरतों को, पूरे आदमियों को। तो ऐसा क्यों हमारे हाथ में हो रहा है, मतलब हमारे में क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहे हैं लोग हमारे साथ में ऐसा? इनको ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ में। तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे सिर्फ यही है कि हम लोगों को ऐसे क्यों लोगों ने हमें बंद कर दिया उठा के, हैं? हमें रोज़गार दिया जाए। हम लोग, हमारी उम्रें बीत गई, हमारी आधी उम्र आ चुकी है, हम कब से नौकरी कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया हमारे ऊपर। मजदूर वर्ग के लोगों को क्या अपील करना चाहिए? मैं यही कहूँगी जी, क्या नाम है कि सब एकता होके, सारे इकट्ठ होके बोले इस चीज़ के लिए। और जी यही कहूँगी जी, हमें रोज़गार मिला जाए। और आज ये TMR है जी, हम RMR किया जाए, हमारी सिर्फ यही विनती है, हमें परमानेंट किया जाए सीधा। अब यही अपील है हमारी, तो बस धन्यवाद। मैं गिरधारी लाल NDMC में कार्यरत था और अब नहीं हूँ। मैं अपने घर बैठा हूँ। 2006 से 2014 के अंदर मैं NDMC के अंदर कार्य करता था। अब मैं अपने घर बैठा हूँ और मेरे साथ साथ कई भाई बहन बैठे हुए हैं घर पे। मैं चाहता हूँ कि हम 500 दिन NDMC की पॉलिसी होती थी, उस पॉलिसी के अकेडमी हमें 500 दिन किया जाता था और हमने अब कर लिया है। और 5 साल बाद हमें RMR कर दिया जाता था, अब परमानेंट उसके बाद परमानेंट किया जाता था, मगर हमें अभी तक नहीं किया गया। मगर हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज 6 मार्च को हमने एक आवाज़ उठाई कि हमें हमारी भी समस्या सुनी जाए, हमें भी नौकरी दी जाए। मगर हमारे को नौकरी नहीं दी जा रही, हमारी उम्र निकलती जा रही है, हमारी माताएं बहनें इतनी परेशान हो रही है, इनका कोई दुख नहीं सुन रहा, इनकी कोई पीड़ा नहीं सुन रहा। अब इसके लिए हम करें तो क्या करें? अगर हम अपनी पीड़ा को रखना चाह रहे हैं, शांतिपूर्वक हम धरना करना चाह रहे हैं, वो भी हमें नहीं करने दिया जा रहा और हमें उठा के हमें थाने में बंद कर दिया जाता है। ये तो कोई बात नहीं है। इस बात को समझने के लिए आप प्रशासन हमें एक बार देखे कि हमारी पीड़ा कितनी है। कहते जिस पे पड़ती है वही सहता है दर्द दिल का, कोई क्या जाने। जो हम पे पड़ रही है हम जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं। आज हमारे बच्चे भी हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि पापा कब आप NDMC में पक्के होंगे, आपकी तो उम्र ही निकल रही है, अब बताओ हम कहाँ जाए। हमारी माताएं बहनें जो घर में चूल्हा पाजा करती थी, आज 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रही। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन से, मैं हर भाइयों बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारी नौकरी मिल जाए, हम अपना बच्चे पालन पोषण कर सके। हम TMR लोग ऐसे हैं जो बड़े पीड़ा से बैठे हुए हैं, इस पीड़ा को सुनी जाए, कोई हमारा मसीहा बने आके, हमारा मसीहा बने आके, कोई हमारा मसीहा बने। हमारे बच्चे भी रो रहे हैं, नौकरी मम्मी कब होगा नौकरी? इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन सुने और ज़रूर सुने, हमारी पुकार सुने। बस मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों से। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं संगम कुमार वाल्मीकि, जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज हम लोगों ने न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद के जो पीड़ित कर्मचारी थे, जो आउटसोर्सिंग पर थे, काफ़ी समय से अपना समय दे रहे, जबकि इन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके जो शासनादेश है 240 दिन लगातार कार्य करने वाले व्यक्तियों को शासनादेश के तहत इनको पक्का किया जाना चाहिए। ये लोग 10-10 साल से अपना वर्क कर रहे हैं, पर इनको NDMC प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। जबकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नियुक्ति पत्र भी बांटे थे, वो सिर्फ दिखावे के लिए बांटे थे। जबकि ये समस्त पीड़ित कर्मचारी जो हमारी माताएं बहनें, इन लोगों ने शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ प्रदर्शन करने की अपनी पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन ये तानाशाह प्रशासन इन महिलाओं के ऊपर भी ज्यादती कर रहा है। जबकि ये बेचारी महिलाएं जो कि घर काज में फंसी रहती हैं, और हमारे सफाई कार्य से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और TMR कर्मचारी हैं, टेक्नीशियन भाई है, ड्राइवर है, माली हैं, तो ये जो आउटसोर्सिंग पर इन लोगों की समस्याएं चल रही हैं, इसको लेकर प्रदर्शन करें। इसी के साथ हमारी एक नारी शक्ति का भी यहाँ पर डिटेन किया गया। ये भी बेचारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अपना मतलब वीरांगनी है, और ये तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली तो माता है, हमारी बुजुर्ग है, इन लोगों को भी डिटेन किया गया। जबकि ये लोग भी अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये माता जी भी बताएंगी, जो हमारी आदरणीय, हमारे सम्मति, हमारे मार्गदर्शक है और जगत जननी है, तो इनसे भी ये बताएंगी कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, इनको अपनी आवाज़ नहीं रखने दी जा रही। जी बताएं मोना जी।
मेरा नाम मैमूना है और मैं एक महिला संगठन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से हूँ। हमारे साथ और भी कई महिला संगठन हैं, NFIW है, PMS है, CSW है, जिम्मेदारी है, बहुत सारे संगठन हैं। हम सब मिलकर के आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने निकले थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साल में एक दिन होता है, महिलाओं का दिन। वो दिन मनाने का हमें अधिकार है और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो दिन हमें मनाने ना दिया जाए। आनाकानी करते हैं, यहाँ नहीं वहाँ, जुलूस मत निकालो, एक जगह सभा कर लो वगैरह वगैरह, मगर आखिर में हम मनाते हैं। लेकिन आज तो हमें प्लेकार्ड नहीं हमारी जेब में कोई तलवार त्रिशूल नहीं था, हमारे पास सिर्फ अपने प्लेकार्ड्स थे। वो प्लेकार्ड निकालने से पहले इन्होंने हमें ठूस दिया बसों में और यहाँ पर लेकर आ गए। क्या इस तानाशाही मोदी सरकार के तहत महिला दिवस मनाने का भी अधिकार नहीं है? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, नारी शक्ति, नारी वंदन, मगर देते क्या हैं? देते ये हैं कि बसों में ठूस के थाने में लाकर बंद कर दें। हक देना तो बहुत दूर की बात है। आपको भी बोला, हमको बोला, महिलाओं को आरक्षण देंगे संसद में, लेकिन उस आरक्षण के नाम पर जुमला दिया, झांसा दिया कि सेंसस के बाद वो लागू होगा। कब होगा सेंसस पता नहीं है, तो झांसा दिया। आपको भी झांसा दिया कि हाँ 240 दिन काम करने के बाद आपको पक्का किया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया, वो नियुक्ति पत्र भी झांसा था। लेकिन साथियों, ये इस मोदी सरकार की नीति है। ये नीति है, नए लेबर कोड ला रहे हैं। वो लेबर कोड अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट के लिए हैं, हम मजदूरों के लिए नहीं हैं, मजदूरों के हक के लिए नहीं हैं। और इसीलिए हमारी पहली मांग होती है कि ठेकाकरण बंद करो। ठेकाकरण होगा तो ये हमको ठेके पर ही रखे रहेंगे, हमको पक्का नहीं करेंगे। हमारी लगातार ये मांग रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हमें हमारा न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, ठेकाकरण बंद नहीं हो रहा, पक्का नहीं किया जा रहा, और इसी तरह पेंशनें बंद कर रहे हैं। एम्प्लॉइज़ के साथ यही हरकतें हो रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में रोज़गार देने के नाम पे साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। साथियों, अब तक 20 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिल जाने थे। 20 करोड़ तो छोड़ो, 2 करोड़ तो छोड़ो, 2 करोड़ को भी इन 10 लाख में रोज़गार मिले क्या? नहीं। और जिनके अधूरे रोज़गार हैं उनको पक्का करने की बात थी, पक्का किए क्या? देख लो, आज आपने एक छोटा सा प्रदर्शन किया, छोटा सा प्रदर्शन अपनी छोटी सी बात मनवाने के लिए। अरे 2 जून रोटी तो खाओगे, कौन सा महल बना लोगे अगर पक्के हो जाओगे तो? पर हमारी सरकार को वो बर्दाश्त नहीं है। हाँ, अडानी अंबानी के लिए उनके पास सारी सहूलतें देने को हमारी सरकार तत्पर रहती है, पर आम इंसान के लिए नहीं है साथियों। तो आम इंसान तो सड़कों पे उतरेगा, अपना हक तो मांगेगा। ये दमन करेंगे, हम प्रतिरोध करेंगे। ये दमन करेंगे, हम अपनी आवाज़ को और तेज़ करेंगे और दिखा देंगे कि आप जितना दमन करोगे उससे ज़्यादा हमारा प्रतिरोध होगा, और आखिर में जाकर आपका ये दमन ख़त्म होना ही पड़ेगा। अरे हिटलर का दमन ख़त्म हो गया तो ये मोदी क्या चीज़ है साथियों। बस यही कहना था सर। और भी हमारी कोई नारी शक्ति आप मकान भेरी गूंगी सरकार देना पड़ेगा साथियों। रोटी कपड़ा और मकान गूंगी भेरी सरकार देना पड़ेगा। पीड़ित कर्मचारियों को न्याय दो, पीड़ित कर्मचारियों को न्याय दो, मोदी सरकार होश में आओ, केजरीवाल सरकार होश में आओ, रोटी कपड़ा और मकान गूंगी बहरी सरकार देना पड़ेगा। हम उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसके बच्चे कैसे रोटी खाएंगे, इस पर आज कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। वो जो फेंकू सरकार है उसके कितने फॉलोअर्स जो है वो कहाँ से फॉलोअर्स बनते हैं हमने नहीं देखा कहीं पर। हम जैसे सारे लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं।
जो कभी घी, कभी सब्जी, कभी फल हमारे बच्चे खाया करते थे, आज उनकी कीमतें अडानी और अंबानी तय करते हैं। गरीब आदमी नहीं खा सकता। उसके पेट में रोटी नहीं है, रोटी खाएगा तो उसको 2 बीमारियां और लगेंगी, क्योंकि वो केमिकल का बनाया हुआ खाना खा रहा है। तो हम ऐसी सरकार को क्यों बर्दाश्त करते हैं? हम क्यों वोट देते हैं? ये हम ही है ना। हम किसको देखकर इनको वोट देते हैं? जो प्याज, जो आलू, जो सब्जी, गंदे टमाटर आज उन लोगों की फैक्ट्रियों में जा रहे हैं और हम उन गंदी चीज़ों को खा रहे हैं जो उनमें से बच जाते हैं। क्या हम शुद्ध खाना खा रहे हैं? क्या हम शुद्ध हवा ले रहे हैं? क्या हम शुद्ध पानी पी रहे हैं? हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ संघर्ष। हमारा संघर्ष आज भी जारी है, 100 साल पहले भी जारी था और लगता है कई 100 साल जारी रहेगा। तो आज क्या हम आज भी नहीं जागेंगे? हम किस दिन जागेंगे ये हमें तय करना है। ये कोई बाहर से आकर हमको नहीं बताएगा। तो क्या हम ये मानते हैं कि ऐसी सरकारों को हम वोट नहीं देंगे? ऐसी सरकारों को हमको वोट नहीं देना चाहिए, जो हमारी नौकरियों पे और हमारे पेट में लात मारती है। हमारे पास काम धंधा नहीं है। आप हमसे 6 महीने काम कराते हो, 6 महीने हमें घर में बिठाते हो। हमें भी दो आप हमको बेरोजगारी फंड दो, आप हमको 50,000 रुपया दो, घर में बिठाओ, हमको पूरे साल बिठाओ घर में, लेकिन हमको आप पैसा दो। हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? हमारी आजीविका कैसे चलेगी? ये इस बहरी गूंगी सरकार, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। कौन लोग जीत कर आते हैं? जो अंडर द टेबल पैसा देते हैं। केजरीवाल सरकार 6 करोड़ रुपए लेके टिकट देती है। जिसको टिकट देती है वो कभी हमारे बीच में आता है? वो वोट मांगने आता है, तुम हमारी बहन, तुम हमारे पिताजी, हम सब कुछ समस्याओं को दूर करेंगे। क्या वाकई किसी ने समस्या दूर करी? आज हम यहाँ थाने में क्यों खड़े हैं? हम इस दमनकारी नीति के खिलाफ क्यों खड़े हैं यहाँ पर? अगर मैं खुश होती, मेरे पेट में रोटी होती, मेरे पेट में फल होता, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, तो मैं अपने घर में एसी चलाकर बैठी होती। आज मैं इस धूप में नहीं बैठी होती। तो हम ऐसे लोगों को क्यों बर्दाश्त करते हैं? हम ऐसी पॉलिसीज का विरोध क्यों नहीं करते? कहाँ है ये लॉलीपॉप? कहाँ है वो केजरीवाल? कहाँ है वो मोदी जो 2 करोड़ नौकरियों की बातें करते थे? कितने लोगों को नौकरी मिली है? गिनती तो बताओ। हम मान लेंगे कि हम जैसे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। नौकरी सिर्फ उसको मिलती है जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी जेब में ताकत है। नौकरी उसको मिलती है। नौकरी उस गरीब आदमी को नहीं मिलती जो मेरिट के ऊपर पास होता है। जिसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसके घर का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि उसके घर में कितने कमाने वाले हैं, कैसे रोटी खाएंगे। और हम किस ओर जा रहे हैं? हमें किस ओर धकेला जा रहा है? हम एक आवाज़ ही तो उठा रहे हैं, एक अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वो हमारी तरफ भी देखे। हमारी बहन भाई ये सब हमारे यही सब परिवार है। ये क्यों है यहाँ पर? क्या इनको शौक है थाने आने का? पहले तो बोलते थे लोग थाने जाने में डरते थे, आज हमारा श्रृंगार हो गया कि हम जरा सा भी नारा देते हैं तो हमें थाने में धकेल दिया जाता है। बताइए जरा, तो हम इनको कैसे अपनी आवाज़ सुनाएं? कैसे अपनी बात बताएं कि हमारे पेट में रोटी नहीं है? अगर हम किराए पे रहते हैं तो किराया कैसे देंगे? अगर हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उन्हें रोटी कैसे खिलाएंगे? उनकी शिक्षा कैसे पूरी करेंगे? तो हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। आप चीज़ें सस्ती करो, महंगाई कम करो, हमें रोजगार दो, हम भी आपको टैक्स देंगे। आप हमको रोजगार तय करो। ये कैसे तय होगा? कौन करेगा? कोई सरकार बात करने को तैयार नहीं है। तो हम ऐसी दमनकारी सरकार के खिलाफ नारा देते हैं, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना। साथियों, हम सारे लोग आपके संघर्ष में हैं। हमारी मेमुना जी और सारे लोग, किसी को भी आवाज लगाओगे, हम कदम से कदम बढ़ा के आपके संघर्ष में साथ रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मैं यहाँ पे ये इस नारे को लेके आना चाहती हूँ कि आज जो हमारे साथ जो गैर सरकारी में काम करते हैं उनको तो काम है ही नहीं। जिस तरह से इन्होंने पहले तो नोटबंदी लगाई और उसके बाद इन्होंने जो कहर ढाया, कोरोना के बड़े कहर से भी हमारा कहर बड़ा था जब हमारे मजदूर और किसान जो सड़कों पे आने के बाद उनको पुलिस मारपीट कर रही थी, उनको खाने के लिए नहीं था, बेचारे पैदल जा रहे थे। उसके बाद भी नौकरी नहीं है। मैं खुद, मेरे घर में सरकारी नौकरी होने के बाद नौकरी छूट गई, नौकरी गई। आज के पेंशन
पेंशन की जगह 3,000 रुपये मात्र मिल रहे हैं। वो भी जो पैसे हैं वो हमको किसी प्राइवेट कंपनी में जमा करवा के उसका महीने का 3,000। अब आप बताओ, जो 30,000 में खर्चा चलता होगा, 3,000 में हम 3 माँ बेटे बाप हम बच्चे कैसे खाएंगे? ठीक है। और 3,000 में तो चाय का पानी नहीं उबलता। ये आज की हालत है। और तो और आज की डेट में आप देख लीजिए महिलाओं के अत्याचार। हमें क्यों यहाँ पे लाया गया? क्यों लाया गया? क्योंकि हम उन पहलवानों की बात ना उठा दे जिनको इन्होंने घसीटते हुए, जैसे हमें घसीटते हुए लेके आए, ऐसे उनको घसीटते हुए ले गए थे, हम वो आवाज़ ना उठाए, इसलिए हमें रोका गया। हम उन महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के साथ इन्होंने जो किसानों के आंदोलन पे आए थे, उनके लिए आवाज़ ना उठा पाए। हम रोजगार के लिए कहीं खड़े नहीं हो सकते। हमारे पास सरकारी में तो रोजगार इसलिए खत्म हो गए, सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। आज की डेट में रेलवे में आप पहले हम मान जमा करते थे, हमसे 1 रुपये नहीं लिया जाता था, आज 30 रुपये लिया जाता है। हम अगर आपको बैठते हैं उसमें वेटिंग रूम में अगर नॉर्मल वेटिंग रूम में भी आपको बिना टिकट बैठने नहीं देंगे, और वेटिंग रूम में अगर आपका एसी का टिकट है तब भी आपको एसी रूम में बैठने का 1 घंटे का 30 रुपये देना है। यानी ट्रेन अगर 10 घंटे लेट होती है, वो हमारे पिताजी ने लेट करवाई थी, वो इनके प्राइवेट किए हुए ट्रेनें लेट होती है, और उसके लेट होने के बाद 10 घंटे का 300 रुपये एक आदमी का हम चार्ज करेंगे। यानी चार बंदे जा रहे हैं तो 1200 रुपये हम देंगे। यानी हमें हर तरह से लूटा घसोटा नोचा जा रहा है। और उसके बाद केंद्र सरकार तो कोई बात करने को राजी नहीं है, जनाब तो दिखते ही नहीं है, वो तो गायब होते हैं। हम अगर आज की बात पे अगर हम मणिपुर वाली बात उठा देते, ये बात ना उठाए, इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया। इसलिए हमें बुलाया नहीं गया, हमें उठा के घसीट के लाया गया, ठीक है, यहाँ पे ला के रख दिया गया। और हमारी बात को ये सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से महिलाएं अगर पढ़ लिख जाएंगी, महिलाएं बाहर निकल आएंगी, तो फिर आधी जनसंख्या, देश की आधी जनसंख्या अगर सड़क पे उतर आएगी तो इनका क्या होगा? ये सोच के ये हमें निकलने ही नहीं देना चाहते। इनकी मनुवादी जो दिमाग है, ये वही चलाना चाहते हैं जी, घर पे बैठो। अब जो महिलाएं बाहर निकलती है वो गलत है, जो महिलाएं काम करती है वो गलत है, ये इनका विचार है और इनकी विचारधारा यही है। आपको ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ये हमें बताएंगे कि हम कैसे चलेंगे, ठीक है। हम महिलाओं को बुद्धि नहीं होनी चाहिए, हमारे पास बुद्धि होगी तो इनकी बुद्धियों की हम वो खोलेंगे, मतलब कड़ियाँ खोलेंगे। तो हमारे पास बुद्धि नहीं होनी चाहिए, हमने पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए, हमने सीखना नहीं चाहिए, हमने समझना नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बन के घर में बैठना चाहिए। ऐसा इन दोनों सरकारों का। केजरीवाल सरकार, अगर आपको अपने चुन के भेजा है, आप क्यों नहीं इस आवाज़ को उठाते? आप क्यों नहीं हमारी आवाज़ बनते? आप हमारे साथ क्यों नहीं आके खड़े होते? आपको भी तो हमारे साथ खड़े होना चाहिए ना। अगर आप दिल्ली में हमने आपको चुन के खड़ा किया, आप नहीं हमारे साथ आते, तो आज आपको भी सवाल है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी सवाल है कि महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं। एक टिकट फ्री कर देने से 1,000 रुपये महीने का बच जाने से 12,000 में सब चल जाएगा। आपने तो जो हमारी तनख्वाह है वही खत्म कर दी। पहले न्यूनतम तनख्वाह, जब मैं जॉब करती थी तब न्यूनतम तनख्वाह आज से मतलब 15-20 साल पहले 5,400 कुछ नियुक्त की गई थी। उसके बाद 8,600 कुछ रुपए न्यूनतम वेतन एक मजदूर का निर्धारित किया गया था सरकार की तरफ से। अगर प्राइवेट में कोई ऐसी नौकरी करता था तो वो अगर उसको 5-6 हज़ार तनख्वाह मिल रही है तो इसके लिए आवाज़ उठा सकता था। लेकिन क्या है कि जब पूंजीवादी संस्कृति को हम बढ़ावा देते हैं तो जो पूंजीवादी के लोग होते हैं, जो पूंजी को बनाने में लगे रहते हैं, वो गरीबों का खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो उसमें भी करते हैं कि अगर आपने कंप्लेंट की, हम नौकरी से निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। जिसके घर में 5 बंदे हैं और 4 की कमाई से उनका खर्चा पूरा नहीं होता, उनमें से 2 भी बैठ गया तो उसके घर की हालत खराब हो जाएगी। तो वो बंदा क्या करता है, मजबूरी में उस 4-5 हज़ार की नौकरी करता था। आज तो सरकार ने ही बोल दिया कि आपकी न्यूनतम जो वेतन है वो 5,000 तक होगी। अब आप ये बताइए, ऐसी हालात में हम किससे अपना हक मांगे? 5,000 में अगर एक बंदा कमा रहा है घर में तो 4 बंदे कैसे खाएंगे, आप मुझे बताइए। आज मुझे चिंता है, मैं 3,000 में कैसे घर चलाऊंगी। मैं आज नौकरी के लिए बाहर घूम रही हूँ कि मुझे कहीं से मिले, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एज हो गई है, उनको नौकरी मिल नहीं सकती। अब मैं ढूंढ रही हूँ, मेरा बेटा अभी 16 साल का है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है कि कल को 18 साल का जब तक नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे?
आपको तो ये होता है कि जब वोट लेना होता है तब आप जनता को अर्श पे चढ़ाते हो और वोट आते ही आप फर्श पे गिराते हो। इसका क्या मतलब बनता है? इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी महिलाएं संघर्ष करने में हमेशा आगे रहेंगी और आगे ही बढ़ेंगी। ये मोदी सरकार को जान लेना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब।